उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सील। एक बार फिर मेरठ में सीलिंग की कार्रवाई सामने आई है। मेरठ का ये हापुड़ रोड है, मैं ये दिखाना चाहूंगा। ये हापुड़ रोड है जो सीधा आगे हापुड़ हाईवे पर जाके जुड़ती है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाकर खड़ा किया गया, ग्रैंड स्क्वायर इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, जिस पर आज आवास विकास मेरठ परिषद की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की है। ये दुकानों पर सील लगा दी गई है। इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें यहाँ पे बताई जा रही हैं और ये जो दुकानदार है तमाम, आज अचानक आवास विकास की टीम यहाँ पे पहुंचती है और सीलिंग की कार्रवाई करनी शुरू कर देती है, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और जो दुकान है व्यापारी खाली करना यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया। कहना यह है जिन्होंने किराए पे यहाँ पे दुकानें ली थी कि उनको पहले नहीं बताया गया कि ये कॉम्प्लेक्स सील होना है। अगर पहले बता दिया होता तो शायद वो पहले अपनी दुकान खाली कर चुके होते, लेकिन आज अचानक जब जैसे ही आवास विकास की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पे सीलिंग का जो है नोटिस चस्पा किया, ये सील का आदेश है। यहाँ पे जो है टीम ने यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया। बताया ये जा रहा है जो आवास विकास परिषद के अधिकारी हैं कि तकरीबन 17 अप्रैल को इस कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं उनको पहले ही यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था कि ये कॉम्प्लेक्स सील होने जा रहा है और जो दुकानदार हैं वो अपना सामान यहाँ पे खाली कर ले। लेकिन जो किराए पे जिन्होंने दुकान यहाँ पे खरीदी थी उनका कहना ये है कि उनको इस नोटिस के बारे में पहले नहीं बताया गया और उन्होंने जो है पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे दुकानें ली हुई थी। यही जो कॉम्प्लेक्स है ग्रैंड स्क्वायर, इसी कॉम्प्लेक्स में ही जो यूट्यूबर हैं शादाब जगाती, उनकी भी दुकान है और उनकी दुकान यहाँ नीचे है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जगाती ज्वेलर्स के नाम से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी इस दुकान का यहाँ पे उद्घाटन किया था और वो तस्वीर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। जिस वक्त शादाब जगाती ने अपनी इस दुकान का उद्घाटन किया था उस वक्त यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसके चलते जो शादाब जगाती है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, क्योंकि बिना अनुमति के इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी कर देना कई सवाल खड़े कर रही थी। और ये जो तमाम भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ तो भीड़ यहाँ पे तमाशबीन है, कुछ जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, कुछ इसी भीड़ में वो लोग हैं जिनकी यहाँ पे किराए पे दुकानें हैं और इस वक्त जो है वो यहाँ पे सामान खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अगर हमें पहले से बता दिया होता तो शायद हम अपनी दुकान पहले ही खाली कर चुके होते। जी, आपकी दुकान है यहाँ पे? दुकान है, इसके पहले कौन सा है तो गवर्नमेंट को पहले कितने दिए आपने? कितने पैसे दिए ये बताएं जो गवर्नमेंट चीज बन कितने पैसे दिए आपने दुकान खरीदने के? मैंने दुकान के जो दिए है वो बात की बात है, ज्यादा जो बनना था गवर्नमेंट को अपनी दिख रही चीज। आपने पूछा मालिक से यहाँ पे? आप ये बताएं जब चीज आगे बना रहा है गवर्नमेंट, उसको लोग ये तो बना रहा होगा, बिना पूछे थोड़ी बता दी बना रहा होगा। कितने साल पहले का? अभी बनाए थे 2 साल के करीब हो जाएंगे पूरा कंप्लीट। आप बताएं वो अधिकारियों ने क्या बताया, क्यों सील कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अवैध बनी हुई है, उसके लिए बंद कर रहे हैं। आपने मालिक से पूछा है यहाँ पर? तो मालिक कहाँ है यहाँ पे? समय मालिक हो तो उससे कुछ पता करें। क्यों यहीं पे है, वो तो सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहाँ, हमें तो नहीं लिख रहे, हमने क्या है अब मालिक से बात कर आते पहले ये क्या मसला हमारा। देखिए बौखलाहट भी है, गुस्सा भी है, बौखलाहट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है कि जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में आप दुकान खरीद रहे हैं तो जरा उसका पूरा पीछे का क्या हिस्ट्री है उसको जान लिया जाए। सवाल जरूर ठीक है खड़ा कर रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पे सरकार कहाँ थी, लेकिन बात यहाँ पे आवास विकास के अधिकारियों की है। अधिकारी कहाँ थे? उन अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा जब जिस वक्त यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनकर खड़ा हो रहा था? जब ये पूरा बनकर खड़ा हो गया उसके बाद क्या व्यापारियों का व्यापार छीनना किस हद तक सही है, ये सवाल हम खड़ा करते हैं। आज ये सीलिंग हुई, क्या है पूरा मामला है? ये इसकी एनओसी जो है, जो फायर की एनओसी है, उसे आने में थोड़ी देर हो गई, बाकी उसके कागज़ पूरे हैं, सब काम उस पर चल रहा है, आगे से देर है उसकी वजह से उन्होंने सील करा। ये कितने समय पहले बन के खड़ा हो गया? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। आवास विकास के अधिकारी बता रहे अवैध निर्माण है। नहीं भाई, नहीं कॉमर्शियल बिल्डिंग है, पास हुआ हुआ है, जो थोड़ा बहुत वो पास नहीं है उसकी फाइल हमारी चल रही है, बराबर काम चल रही है। तकरीबन 100+ है। इसका मिला था आखिरी बार नोटिस हमें इसका परसों मिला। अधिकारी बता रहे 17 अप्रैल को मिला। 17 अप्रैल में मिला, उसकी कार्रवाई चल रही है उसमें। अच्छा, तो आज जो है यहाँ पे टीम पहुंची है, तो क्या बातचीत हुई आपके अधिकारी से? बस हमने कहा हमें 2-4-5 दिन का टाइम दे दो, जो दुकान बेचारे इसमें दुकान में जो काम अपना कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, रोजी रोटी अपना कमा रहे हैं, मैंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम जो आपको अपना पूरे कागज हम पूरे करके दे देंगे। पर अधिकारी ने कहा हम आपको 2 घंटे का भी टाइम देंगे। बस कितनी दुकानें सील हो चुकी हैं लगभग?
तो पूरा ही कॉम्प्लेक्स सील कर दिया। हाँ, सिर्फ फायर की एनओसी नहीं थी, फायर की एनओसी नहीं है बस। बाकी सारे कागज पूरे हैं। हाँ, कितने साल पहले बन के खड़ा हुआ है? 1.5 साल में। 1.5 साल में फायर की एनओसी नहीं मिली आपको? नहीं, वह कॉम्प्लेक्स भी तो बना है, फिर उसकी फिटिंग होती है, पहले तो बिल्डिंग ही बनेगी ना। एनओसी भी तो चाहिए होती है, एनओसी मिल जाती है ना जैसे पहले फिटिंग होती है, पहले पाइप की फिटिंग होती है इसकी पूरे कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद में एनओसी मिलती है। 1.5 साल तो लंबा अंतराल हो गया, इस बीच में तो मिल जाती है। नहीं, अभी तो फिटिंग तो या कहीं ऐसा तो नहीं, लापरवाही तो नहीं है कि आपकी एनओसी लेने में? नहीं, लापरवाही नहीं है, ये तो फिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया, उसकी वजह से हो गया। एप्लीकेशन दिखाई इन्होंने, कितने एरिया में बना हुआ है? तकरीबन 900 मीटर के आसपास। बताया जा रहा है कि नाली की जमीन पर बना है। नहीं, नाले की जमीन कहाँ भाई साहब, ये देख लो नाले की जमीन पर, इधर नाला ही नहीं। इधर नाला नहीं है, नाला तो यहाँ है, नाला तो बना हुआ आगे। नाला तो आ गया है। हाँ, नाला तो आगे बना हुआ हो रहा भाई साहब, नाले से तो मेरी 50 फुट पीछे है। अब क्या स्टेप लेने जा रहे हैं आगे? अब क्या स्टेप? अब क्या बस जो ये एनओसी मांग रहे हैं इन्हें पूरी करके देंगे, और क्या स्टेप लेंगे। इन्होंने कह दिया अधिकारियों ने, अगर आप एनओसी दो हम कल ही खोल देंगे आपको। हाँ, क्या आगे एनओसी दे देंगे? NOC कब तक एनओसी आ जाएगी आपकी? तकरीबन 1 हफ्ते में आ जाएगी। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले, हमारा सोलर का काम है, जो पीएम सूर्यघर योजना चल रही है ना, उसमें हम काम करते हैं। तो ऊपर सेकंड फ्लोर पर हमने दुकान ली थी, तो हमने 16,000 रुपये की पेमेंट कर दी। इन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे कोई नोटिस भी आया हुआ है या कुछ आया हुआ है, कुछ नहीं बताया। इन्होंने हमसे पेमेंट ले ली एडवांस। ठीक है, हम कल इसमें काम कराना चाह रहे थे, आके मैं जा ही रहा था इधर से निकलता हूँ, मैंने देखा तो भीड़ की हो रही है, मैंने आके देखा तो उस पर पूरे कॉम्प्लेक्स पर सील लगा दी। ऊपर का पेमेंट ले लिया है, कुछ बताया नहीं, पेमेंट ले लिया हमसे। हमने एक दुकान ली है ट्रिपल शटर की। कुछ नहीं बताया हमें कि नोटिस आया हुआ है या कुछ आया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया। पेमेंट ले ली इन्होंने हमसे। कल से कारीगर आते काम करने के लिए, दुकान तैयार होती है अभी हमारी, और तो अच्छा हुआ हम बच गए, वरना कल आने वाले थे कारीगर यहाँ पर। ये 2-3 है इसके अंदर जो नहीं सर, वो मालिक नहीं है, उनकी तो दुकान है यहाँ पर जो उन्होंने ली है अभी। जी, अभी सील हुई है वो भी। नहीं, ये रेंट की है, स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी। हाँ, आज ही उन्होंने करवाया, आज ही आए अधिकारी और आज ही बोला उन्होंने हमसे कि क्या नाम है, सीज कर रहे हैं इसे कॉम्प्लेक्स को पूरे को। ना हमें बताया एक दिन पहले, अगर हमें बताते तो हम एक दिन पहले कुछ करते, फिर उसके बाद एकदम से मुझे सारा सामान निकालना पड़ा। ये सामान भी मेरा पड़ा हुआ है यहीं पे, इतनी बुरी हालत कर दी। अब एक बार बताइए, इतनी जल्दी कहाँ से सामान निकाले कोई भी बंदा? आप खुद बताइए, सब सामान निकाल ले, यहाँ पर कुछ है ही नहीं किसी चीज़ का, कोई लो एंड ऑर्डर नहीं है बिल्कुल भी। हमें इतनी परेशानी हो गई। हमारे 3-4 स्कूल थे जो हमसे थोड़े जुड़े हुए थे, जिनके हम क्या नाम बैग्स वैग्स बिकते थे या वो सब चीज़, अब उन्हें प्रॉब्लम होगी। अब बताइए, और हमारे 7-8 लाख रुपए क्या नाम है इसमें लगे हुए थे, 7-8 लाख रुपए हमारा नुकसान हो गया। सामान कहाँ लेके जाओगे? कोई दुकान देगी? नहीं सर, अब तो घर पे ही लेके जाएंगे, और क्या करेंगे, दुकान कहाँ से देखें? नोटिस दिया गया था 17 अप्रैल को, आपके पास आया? नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया सर, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं पता चली है, कुछ चीज़ बताई ही नहीं। ये हमारे वोडाफोन आइडिया की फ्रेंचाइजी है, वी स्टोर है, वी मिनी स्टोर है। तो यहाँ पे आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, अब 2 साल हो जाएंगे अब इसको। आपको भी नहीं पता था कि नोटिस मिला हुआ है यहाँ पे? कोई किसी भी चीज़ का नोटिस नहीं मिला। हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हमारा तो देखिए पूरा वैसा ऑफिस है, फ्रेंचाइजी है हमारी इस चीज़ की, सारे कस्टमर्स वगैरह की हमने काफ़ी इतनी शुरुआत से लेकर अब तक इतनी मेहनत करी है। सब लोग आते हैं यहाँ पर, हमें सबको रिजोल्यूशन देना पड़ता है। बताइए, हमने गली गली घूम कर सबको रिजोल्यूशन के लिए अपना ये मिनी स्टोर को इतना ऊपर करवाया था। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कहीं और हम शिफ्ट कर दें और तुरंत वहाँ पे सब चीज़ें आनी चालू हो जाए, हमें काम में लॉस हो रहा है पूरा। प्लस हम गूगल वगैरह पे भी हमारा जो प्रचार वगैरह चलता है उसके रिगार्डिंग उस पर भी क्लोजर लिख कर आ चुका है कि अभी क्लोज हो चुका है। अब बताइए, हमें तो हर चीज़ से प्रॉब्लम हो गई ना, हमें कोई नोटिस नहीं मिला इस चीज़ के पहले भी और ना अब। सामान खाली करने के लिए बोल दिया है। अब हमने अपने बेसिक सामान लिया है, अपना पीसी वगैरह जो भी है, अपना सिम वगैरह ये सब अपने लिए हैं। और इससे ज़्यादा कंपनी को हम कैसे बताएं? एकदम से सब चीज़ें नहीं होती ना, कंपनी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। जब दूसरी जगह पे शिफ्टिंग करेंगे, नाम सारा सामान घर रख सकते, नाम कहीं बाहर लेकर आए, यहाँ ऐसे गली के कोने पे भी नहीं बैठ सकते। बताइए हम क्या कर सकते हैं? 15,000 रुपये। मेरठ में आवास विकास की टीम ने कार्रवाई करते हुए हापुड़ रोड पर जो ग्रैंड स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसको सील किया गया है। मेरे पीछे आप जो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी यहाँ पे देख रहे हैं, उसका नाम ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। अब से तकरीबन 1.5 साल पहले ये बनकर खड़ा हुआ था। बड़ी बात यह है कि यूट्यूबर शादाब जकाती का आपने नाम सुना होगा, तो कुछ समय पहले ही जकाती ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पे
उस दुकान का उद्घाटन हुआ था। शादाब जकाती यहाँ पे उस दुकान का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और वो तस्वीर भी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त यहाँ पे उद्घाटन हुआ था उस वक्त बिना परमिशन के भारी भीड़ यहाँ पे जमा कर ली गई थी और इस मामले में शादाब जकाती के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसी कॉम्प्लेक्स को आज आवास विकास की टीम ने सील कर दिया। ये देखिए यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं जो दुकानें यहाँ पे करते हैं वो अभी फिलहाल सामान खाली कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है आवास विकास के अधिकारियों का कहना है कि 17 अप्रैल को नोटिस यहाँ पे पहले ही दे दिया गया था, उस हिसाब से जो है पहले ही बता दिया गया था कि इस कॉम्प्लेक्स को सील किया जाएगा। कहना अधिकारियों का ये है कि अवैध निर्माण ये किया गया है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं उनका कहना यह है कि फायर की एनओसी नहीं मिल पाई, इस वजह से जो आवास विकास की टीम है उन्होंने सील करने के आदेश यहाँ पे दिए थे और आज सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। सुबह अचानक आवास विकास की टीम यहाँ पहुंच गई और जो यहाँ पे तमाम दुकानें हैं, कुछ दुकानों को तो सील यहाँ पे कर दिया गया, जो दुकानें पहले से बंद थी या जिन दुकानदारों ने अपना सामान पहले ही यहाँ से बाहर निकाल लिया था उन दुकानों को यहाँ पे सील कर दिया गया। इस तरीके से ताला लगाया गया है और ताले के ऊपर ये कपड़ा लगाकर और सील किया गया। दुकानों के शटर पर क्रॉस का मार्क यहाँ पे लगा दिया गया है और इसके अलावा जो है तमाम जो यहाँ पे दुकानें हैं, बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में 100 से ज्यादा दुकानें हैं जो यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की जद में फिलहाल आई है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो दुकानदारों ने खाली नहीं की थी और अब उन दुकानों को जो दुकानदार है वो यहाँ पे खाली कर रहे हैं। आवास विकास की टीम के साथ में जो भारी पुलिस बल है वो भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को सील करने के लिए जैसी टीम यहाँ पहुंची थी तो विरोध होने का जो डर था वो यहाँ पे बना हुआ था। इसी के चलते यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। ये इस कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर आप ये कॉम्प्लेक्स देखेंगे, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनकर यहाँ पे खड़ा हो गया। उस वक्त आवास विकास की टीम कहाँ थी? उस वक्त आवास विकास की टीम ने इस कॉम्प्लेक्स का संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं कि ये अवैध निर्माण किया गया है, ये पार्किंग की जगह थी और उस पार्किंग की जगह पर ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उस वक्त आवास विकास के अधिकारी कहाँ थे? ये सवाल जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण का मामला चल रहा है उसी तरीके से ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यहाँ पे आवास विकास के अधिकारी उस वक्त कहाँ थे? अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनकर खड़ा हो गया, बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को यहाँ पे नोटिस दिया गया। मालिक का कहना है कि फायर की एनओसी नहीं मिली थी, इस वजह से जो है आवास विकास के अधिकारियों ने इसको सील करने के आदेश दिए। लेकिन सिर्फ क्या फायर की एनओसी ना मिलने पर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को सील किया जाना अपने आप में आपको क्या वाजिब लगता है? क्या ये संतुष्ट जवाब है कि फायर की एनओसी नहीं मिली, सिर्फ इस वजह से सील किया जा रहा है? अपने आप में तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 100 से ज्यादा दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में है। तमाम जो दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई उन्होंने बताया है कि किराए पर उन्होंने दुकानें ले ली थी, किराया जमा भी कर दिया था, लेकिन तब भी उनको नहीं बताया गया कि उनको यहाँ पे जो है नोटिस मिला हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स किसी भी वक्त सील हो सकता है। आज अचानक आवास विकास की टीम यहाँ पहुंचती है और दुकानदारों में हड़कंप मच जाता है। सामान निकालने के लिए कह दिया जाता है कि आप सामान बाहर निकाल लीजिए और तो उसके बाद दुकानदार जो है अपनी दुकानों का सामान देके इस तरीके से जो है बाहर निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ दुकानें यहाँ पे ऐसी हैं जो शायद यहाँ पे अभी बिकी भी नहीं थी और उनको जो है फॉर सेल और फॉर रेंट के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। शादाब मलिक इस कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सैफी जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, वो भी इस कॉम्प्लेक्स के मालिक बताए जा रहे हैं। पार्टनरशिप में ये कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो इस कॉम्प्लेक्स की अभी बिकी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो किराए पर चढ़ चुकी थी और उनका किराया लगातार पिछले 1.5 साल से जो दुकानदार हैं वो यहाँ पे दे रहे थे। उनके आगे अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है कि अचानक से अब सील लग जाएगी तो वो अपना सारा सामान कहाँ लेकर जाएंगे। बड़ा नुकसान उनके सामने हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हापुड़ रोड पर बनकर खड़ा हो गया आवास विकास की नाक के नीचे और आवास विकास के अधिकारी सोते रहे। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।